एहसास है एहसास है एहसास है रमजान। एहसास है एहसास है एहसास है रमजान। अस्सलाम वालेकुम नजवा आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अब्दुल्ला बाबा? मैं ठीक हूँ। आप क्या सोच रही थी? मैं कुछ भी तो नहीं। नहीं नजवा आंटी, मैंने आपको कुछ सोचते हुए देखा था। अरे मैं तो बस ऐसे ही, कुछ खास नहीं। नजवा आंटी, जो झूठ बोलता है अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करते। और अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछता आपसे। नहीं नहीं अब्दुल्ला बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में मैं सोच रही थी कि मेरी ना कोई बड़ी सी लॉटरी लग जाए और मैं अमीर हो जाऊं। अच्छा, जब आप अमीर हो जाएंगी तो फिर आप क्या करेंगी? मैं अमीर होती ना सबसे पहले एक बड़ी सी गाड़ी लूंगी और उस बड़ी सी गाड़ी में बैठ कर आया करूंगी आपके घर काम करने के लिए। वैसे नजवा आंटी, हमें अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए, चाहे हम अमीर हो या गरीब हो। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतें दी हैं और सबसे बड़ी जिस्मानी नेमतें हैं जो हमें सही सलामत मिली हैं। देखिए, हमारे पास हाथ हैं जिससे हम कुछ भी उठा सकते हैं, हमारे पास टांगे हैं, हम उनसे चल सकते हैं, हमारे पास आँखें हैं, हम उनसे देख सकते हैं, और हमारे पास नाक है जिससे हम सूंघ सकते हैं, सांस लेते हैं, मुंह भी है जिससे हम खाना खाते हैं और बोलते हैं, और कान जिससे हम सुनते हैं। देखिए, अल्लाह ताला की कितनी सारी नेमतें हैं। बेशक। बस हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे अल्लाह हमसे उतना ही राजी होगा। हाँ, और अल्लाह राजी तो सब राजी। अब बिल्कुल ठीक कह रही है ना जो आंटी, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमसे राजी रहे। बस अब्दुल्ला बाबा, आप देखिएगा, आज से ना मैं अल्लाह का हर बात पे शुक्रिया अदा करूंगी, और वो भी दिल से। तारी जान कहते हैं कि हमें जिंदगी सब्र और शुक्र से गुजारनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहती हैं वो। अब आप जाइए, अम्मी आपका काफी देर से इंतजार कर रही हैं। मैं तो वहीं जा रहा था। जाइए। अस्सलाम वालेकुम नसीन आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अब्दुल्ला बाबा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। और शाहिद भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ठीक है। अच्छा नसीन आंटी, एक बात बताएं, आप नाराज तो नहीं होंगी ना? नहीं नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी अब्दुल्ला बाबा, पूछें क्या पूछना है। अच्छा, आप शाहिद भाई को क्या बनाना चाहते हैं जब वो बड़े होंगे? मैं क्या बनाऊंगी, एक नौकर का बेटा है, नौकर ही बनेगा और क्या बनेगा। नसीन आंटी, बुरी बात ऐसे नहीं कहती। लेकिन बाबा ने कहा है ना कि वो शाहिद भाई की स्कूल की फीस देंगे, फिर आप उनको पढ़ाएं ना। तो पढ़ने से क्या होगा? ये होगा जब वो तालीम हासिल करेंगे, एग्जाम में टॉप करेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे, तो वो एक दिन बहुत कामयाब इंसान बनेंगे। और आपने तो सुना ही होगा, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हाँ, ये बात तो ठीक है। अब मैं शाहिद को खूब पढ़ाऊँ लिखाऊंगी और बड़ा आदमी बनाऊंगी इसको। खुश? बहुत खुश। ठीक है। बाबा और मैं मस्जिद से वापसी में घर के अंदर नहीं आएंगे, हमें आप सब लोग घर के बाहर चाहिए। अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड। भाई सोच लो, सिर्फ जुबान के चस्के के लिए बाहर जाके खाना खाना। दादी जान, कभी कभी तो चलता है ना। हम सब एक ही गाड़ी में जाएंगे, खाना खाएंगे, बाहर से आइसक्रीम खाएंगे और वापसी में पान भी खाएंगे। कितना मजा आएगा।
हाँ भाई, हम सब कुछ खाएंगे, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने वुजू घर पे करना है कि मस्जिद जाके? पापा मैं तो मस्जिद में ही करूंगा वजू। चले? चलो लेट्स गो। अल्लाह हाफिज दादी जान, अल्लाह हाफिज मम्मा। अल्लाह हाफ़िज़। जो किचन देख लिया था ना, सब सही था। चलो ठीक है, बस निकलते हैं अभी। और वाह क्या एफिशिएंसी है, आप इतनी जल्दी तैयार हो गई। अब्दुल्ला, अच्छा वाह अंकल, आप क्या खाएंगे? अब्दुल्ला बाबा मैं तो कुछ भी खा लूंगा। नहीं, मैं आपके लिए वहाँ से कुछ खाने के लिए लाऊंगा। आप बताएं आप क्या खाएंगे? बिरयानी, रोटी, टिक्का, जिंगर, कुरमा, क्या खाएंगे? जो आपको अच्छा लगे आप वो ले आइएगा, मैं वो खा लूंगा। ठीक है। चलो अब जल्दी करो, तुम्हारे बाबा को गुस्सा आ गया ना तो खाने का प्लान भी कैंसिल हो जाएगा। आई आई। ठीक है, आप गाड़ी में बैठे, मैं दादी जान को बुला कर लाता हूँ। जल्दी आना। चलो नजो, हम चलते हैं। ए बीबी अल्लाह के नाम पे दे जा बीबी। ए रमजान का खैरात ज़कात दे जा बीबी। ए बीबी भाई जोड़ी सलामत रहे। अरे कोई तो अल्लाह का बंदा है जो हमें खाना खिलाए। दादी को बताओ। जज़ाकल्लाह। इसी जगह। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। थैंक यू। सर आप ऑर्डर की रेडी है? हम आपको बताते हैं। श्योर सर, टेक योर टाइम। थैंक यू। हाँ भाई, अम्मी के लिए तो मेरा ख्याल है कि कुछ कम मसाले वाली चीज़ ऑर्डर कर देते हैं। कोई करी, रोटी, टिक्का। ठीक है। और मैं सोच रही हूँ बारबेक्यू में कुछ ऑर्डर कर लूँ। ठीक है। रेशमी कबाब, टिक्का, राइस। परफेक्ट परफेक्ट। नजो तुम क्या लोगी? जो आप खाएंगे बाजी मैं वही खा लूँगी। तो भाई ठीक है, हम दोनों का सेम ऑर्डर कर दें, आप अपना देख लें। और अब्दुल्ला तुम क्या खाओगे? मैं जिंगर बर्गर लूंगा, लेकिन मैं 3 जिंगर बर्गर लूंगा। 3 जिंगर एक साथ? जी पापा, एक साथ। पक्की बात है? और नहीं तो क्या। मेरा ऑर्डर तो फाइनल हो गया, आप अपना देखिए और अब्दुल्ला का एक जिंगर ऑर्डर कर दें। ठीक है। एक क्यों? जब मैंने 3 कहा तो मुझे 3 ही चाहिए। अरे कैसे खाओगे तुम 3 जिंगर? जी सर, आप रेडी ऑर्डर की? जी जी। आप ऐसा कीजिए कि 2 प्लेट्स रेशमी कबाब कर दें। श्योर। एक कम मसाले के साथ टिक्का कर दें। श्योर। और मैं क्लब सैंडविच लूंगा। टिक्का एक और करवा लें। अच्छा, एक और टिक्का कर दें आप। और एक नहीं, 3 जिंगर बर्गर्स का। श्योर सर। एनीथिंग एडेड इन ड्रिंक? पानी चलेगा। ओके सर, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लगेंगे। श्योर। 3 जिंगर्स खा लोगे ना? पापा वो एक्चुअली
मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि 3 बर्गर मैं अकेले खा सकता हूँ या नहीं। 3 नहीं खा सकोगे ना, ये क्या तुक बनता है 3 बर्गर मंगाने का। दादी जान, अच्छा पापा मैं वॉशरूम से आता हूँ। आओ तो मैं लेकर चलती हूँ। नहीं मामा, मुझे वॉशरूम मालूम है और अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं खुद भी जा सकता हूँ। अच्छा नायला से जाने दो, जाओ। जाइए। एक्सक्यूज मी अंकल, जी बेटा। मैंने आपको 3 बर्गर्स का ऑर्डर दिया था ना? जी बेटा, बस 10 से 15 मिनट में मैं सर्व करूंगा। नहीं नहीं, आप तीनों बर्गर सर्व मत करिएगा, आप सिर्फ एक करिएगा। ओके बेटा, बाकी 2 पैक कर दूं? नहीं, बाहर जो मेरी एज के बच्चे बैठे ना, आप उनको दे दें। ओह, वो जो बेकारी बच्चे बाहर हैं। जी। ओके बेटा। थैंक यू। थैंक यू बेटा। थैंक यू। ये 3 थे ना? सर वो अंकल 1 मिनट आप जाएं। बाबा असल में मुझे एक खाना था, और जब मैं वॉशरूम गया था ना, वापस आते वक्त मैंने अंकल से कह दिया था कि मुझे खाली एक ही सर्व करेंगे। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि आप 3 खा भी सकते हो कि नहीं? कभी ना कभी तो वापस आएंगे ना, तब कर लूंगा। चले, ये भी ठीक है। ठीक है चलो। बिस्मिल्लाह करो। बाबा मैं हैंड वॉश फेंक के आऊं, देख ले कितने गंदे हो रहे हैं। ओके। हाँ बिल ले आए। ये बर्गर तो हमने एक ही मंगवाया था। जी नहीं सर, बाबा ने कैंसिल नहीं करवाया। लेकिन अब्दुल्ला ने तो कहा था कि उसने कैंसिल कर दिया। हमारा अब्दुल्ला तो झूठ नहीं बोलता। जी सर, वो बाबा ने कहा था कि बाहर भिखारी बच्चों को देने के लिए। क्या हो बाबा? अच्छा तो अब समझ आई है कि ये बर्गर्स जो थे आपने क्यों 3 मंगवाए थे। बाबा मैंने सोचा कि आप उन्हें बर्गर दिलाएंगे या नहीं, इसलिए मैंने एक ट्रिक ली। अब्दुल्ला, तुम्हें पता है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है? क्या फरमाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो किसी भूखे को खाना खिलाएगा यहाँ तक कि वो सैर हो जाए, और जो किसी प्यासे को पानी पिलाएगा यहाँ तक कि वो सैराब हो जाए, तो अल्लाह ताला खाना खिलाने वाले और जहन्नुम के दरमियान में 7 खंदकों की मुसाफत दूर कर देगा, और 2 खंदकों के बीच में 500 साल की मुसाफत होगी। सच में? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। और अब्दुल्ला, तुम्हें याद है ना अल्लाह के बंदों के हुकूक के बारे में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया है? जी दादी जान, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। शाबाश। अरे वहाब अंकल के लिए तो खाना लेना तो भूल ही गए हम लोग। अरे नहीं, याद है मुझे, अभी हम जाते हुए ले लेंगे खाना उनके लिए। ठीक है। हाय दादी जान। ए साहब, ए बेटा, बाबा कुछ खैरात ज़कात देता जावे। साहब जी, भूखे को खाना खिलाओ, अल्लाह आपकी मदद करेगा, आपकी जोड़ी सलामत रहे। भूखे, रमजान का महीना है, कुछ तो हमारी मदद दे दे बाबा, दे दे। छोटे छोटे बच्चे हमारे, मदद करो हमारी। बाबा आप इनको खाना खिला भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? इस शहर में जहाँ 4 लोगों को खाना मिल रहा है, वहाँ 4 लोग फिर भी भूखे हैं। बाबा हम कम से कम इनकी भूख तो मिटा सकते हैं ना। बेटा यही तो बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि आखिर कब तक ऐसा करते रहोगे आप? अब ये बात समझ नहीं रहे कि आप जब भी इस तरह की जगह पे आओगे तो ये मंजर आपको नजर आएगा, तब क्या करोगे? आंखें बंद कर लोगे या तब भी इस तरह लोगों को खाना खिलाते रहोगे? ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा। तो बाबा
ऐसा हो सकता है कि ये लोग बगैर भीख मांगे खाना खा सकते हैं? काश कैसा हो सकता बेटा। मायूसी की बातें नहीं करते वसीम, इससे कहो इंशाल्लाह एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा। हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। दादी जान अब बैग पकड़े, मैं फटाफट आया। अब ये कहाँ जा रहा है? तुम जानते नहीं हो क्या अपने अब्दुल्ला को? फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ अच्छा ही करके आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं रेड डबल स्कूल में 4th ग्रेड में पढ़ता हूँ। मेरे पापा एक फॉर्म में जीएम हैं। मैंने और मेरे पापा ने फैसला किया है कि हम गरीब, मिस्कीनों और भूखों की मदद करेंगे। क्या आप इस सच्चे काम में हमारा साथ देंगे? बच्चे के जरिए फ्रॉड करने का नया तरीका। नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, और जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं कह रहा, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने मुसलमान भाई को पेट भर के खाना खिलाया, अल्लाह ताला उसे जहन्नुम से दूर रखेगा। हुकूक इबाद के बारे में अल्लाह ताला ने जो हुक्म फरमाए हैं, उनमें से एक हुक्म मसाकीनों को खाना खिलाना है। अल्लाह ताला ने सूरह माहूम में फरमाया है, भला देखो तो जो अपने दीन को झुटलाता है, और वो वही है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाने देने का रग़बत नहीं देता। तो इन नमाजियों की ये खराबी है जो अपने नमाज से भूले बैठे हैं। क्या आप चाहते हैं कि हमारी नमाजें हम पर अफसोस करें और क़यामत के दिन हमारे काम ना आए? और इस होटल के बहुत सारे भूखे हैं। भाई मेरी तरफ से 2 बर्गर। मेरी तरफ से 3 बर्गर। चेहरे पे नूर, रोजा खुशहाली के वक्त है, जीने के लिए रिश्ता अनफास। दादी जान, सबने मेरी बात मान ली और हम सब मिलकर इनकी मदद करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर ना लगे मेरे अब्दुल्ला को। देखा, मैं नहीं कहती थी कुछ ना कुछ अच्छा ही करके आएगा हमारा अब्दुल्ला। उस बारगाह पाक में झुकना नमाज में, यानी रकू सजदा में रुकना नमाज में, बख्शिश के वसीले की तरह आस है रमजान। एहसास है, एहसास है, एहसास है रमजान। एहसास है, एहसास है, एहसास है।